वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। और हम लोग बच्चों अपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोग एक वेबसाइट मेकिंग का मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। अलॉन्ग विद हमने वर्ड व्हाट्सएप मार्केटिंग का भी मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो है एक नया मॉड्यूल स्टार्ट किया था जिसका नाम था ईमेल मार्केटिंग। ठीक है जी। और ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड हम लोग जो है अपना पढ़ रहे थे। तो देखो जी, हम लोग जो ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, अब उस ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम लोगों ने लास्ट में जो चीज़ पढ़ी थी वो ये था कि भैया टॉप ईमेल मार्केटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं हमारे। ठीक है, चलिए एक काम करता हूँ, मैं सिस्टम पे ही आ जाता हूँ ताकि आगे सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंगली आपको समझाता रहूँ। तो एक मिनट, मैं सिस्टम पे शिफ्ट कर लेता हूँ जरा। नाउ, तो हम लोगों ने पिछली बार ये देखा था कि भाई टॉप ईमेल मार्केटिंग टूल्स कौन से हैं, जैसे मेल चिम, एक्टिव कैंपेन, सेंड इन ब्लू, ऐसे मैंने कुछ ईमेल मार्केटिंग टूल्स के नाम आपको बताए थे। ठीक है, तो ये भाई ये वो ईमेल्स हैं, ये वो मार्केटिंग के टूल्स हैं जो हमारी ईमेल मार्केटिंग को ऑटोमेशन करने में, यानी कि ईमेल मार्केटिंग को इजी वे में परफॉर्म करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, तो इन टूल्स को हम सीख सकते हैं। हम लोग जो है इस कोर्स के अंदर मेल चिम्प नाम का जो टूल है उसको सीखेंगे। बाकी आप अपनी तरफ से एक एक्टिव कैंपेन नाम का टूल होता है, इसको आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, चलिए। अब मेलचिम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी टाइप्स की ईमेल होती है हमारे पास। ठीक है, अगर हम जानना चाहें कि भैया कौन कौन से टाइप्स ऑफ ईमेल, ठीक है, टाइप्स ऑफ ईमेल कौन कौन सी हैं, तो देखो सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं तो पहली ईमेल जो है हमारे सामने वो है वेलकम ईमेल। ठीक है, वेलकम ईमेल, या इसको हम लोग कह सकते हैं ऑन बोर्ड ईमेल। ठीक है, वेलकम ईमेल कह लीजिए या इसको ऑन बोर्ड ईमेल्स कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी जो वेलकम ईमेल क्या होती है, जैसे जब भी सपोज मान लो कोई बंदा बट कोई पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर रहा है, या सपोज मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहा है, या हम उसको एक वेलकम मेल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने हमारे लक्ष्य एजुकेशन से कोई कोर्स परचेज किया, तो ऑब्वियस बात है हम उसको सपोज एक वेलकम ईमेल भेजेंगे ना। जैसे कि सपोज वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन, होप यू विल लाइक अवर कंटेंट इन फ्यूचर, जो भी कुछ इस तरह से वेलकम मेल्स जो भेजी जाती हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द वेलकम मेल या ऑनबोर्ड ईमेल्स। एक तो एक कैटेगरी की मेल्स ये है हमारे पास। ठीक है, दूसरी टाइप की जो ईमेल्स जाती हैं लोगों को वो होती है इंफॉर्मेशनल ईमेल। इंफॉर्मेशनल ईमेल, अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन ईमेल्स होती हैं ये मतलब क्या है कि जैसे सपोज आपने कोई ब्लॉग व्लॉग बनाया, ठीक है, या कोई भी आप चीज़ों के बारे में ना जागरूकता ला रहे हैं, मतलब कोई चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। मान लो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ नई चीज़ आ गई तो आप वो नई चीज़ लोगों को शेयर कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द इंफॉर्मेशनल ईमेल्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रमोशनल ईमेल। प्रमोशनल ईमेल, अब प्रमोशनल ईमेल से क्या मतलब है कि भैया आप अपने किसी प्रोडक्ट की, किसी सपोज मान लो सर्विस की, आप क्या कर रहे हो, एक प्रमोशनल ईमेल बना रहे हो, मतलब अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करने के लिए कोई ईमेल अगर आप बना रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रमोशनल ईमेल। ठीक है, अब तीसरी और लास्ट टाइप की जो ईमेल होती है हमारे पास, दैट इज उसका नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांजैक्शनल ईमेल। ठीक है, ट्रांजैक्शनल ईमेल। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, ये चार तरह की ईमेल्स हो गई हमारे पास। वेलकम ईमेल कब, वेलकम ईमेल या ऑनबोर्ड ईमेल कब होता है, जब सपोज मान लो कोई बंदा हमें ज्वाइन करता है। ठीक है, जब भी कोई कस्टमर क्या करता है भाई, कस्टमर ज्वाइन करता है। ठीक है, ज्वाइन करता है भैया, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लिया, या उस बंदे ने हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लिया। ठीक है, अच्छा, या सपोज उसने कोई हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर ली, तो ऐसे केस में ना हम उसको क्या कहते हैं, एक वेलकम ईमेल देते हैं। तो वो वेलकम ईमेल भेजी जाती है। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशनल ईमेल जो है ना, ये इंफॉर्मेशनल ईमेल हम ना कस्टमर को भेज रहे हैं।
अच्छा, क्यों भेज रहे हैं इन्फॉर्मेशन ईमेल? अब सीधी सी बात है, मान लो मैंने क्या करा कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है, या न्यू, सपोज मैंने बोला कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या सपोज मान लो कोई न्यू ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, या सपोज मान लो कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, तो भाई साहब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट के अंदर, कोई नया ट्रेंड आ गया, या कोई न्यूज है, ठीक है, जो मतलब अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो ऐसी न्यूज के बारे में हम लोग क्या बनाते हैं, ब्लॉग्स बना के, और ब्लॉग्स को अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। अब यही ब्लॉग्स हम क्या कर रहे हैं, लोगों को मेल कर रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि देखो जी, जब किसी चीज के बारे में हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, अब वो ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल में पैसा तो नहीं ले रहे ना, फ्री में जानकारी दे रहे हैं। अब जब सामने वाले बंदे को फ्री में जानकारी मिलेगी, तो क्या होगा यार, उसका एक ना ट्रस्ट आपकी तरफ बिल्ट होगा, ठीक है, यानी कि आपके मेंबर्स की जो संख्या है या आपके ग्रुप की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई टीचर है, सपोज मान लो, अगर वो YouTube में कोई वीडियो लेक्चर्स डालता है, ऑब्वियसली YouTube में लेक्चर्स डालने के पैसे तो सामने वाले से चार्ज नहीं करते, ठीक है, YouTube में तो कोई भी बंदा आके कंटेंट देख सकता है। लेकिन अब जिस बंदे का कंटेंट अच्छा हो, जिस बंदे का इंफॉर्मेशन अच्छा हो, तो लोग क्या करते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि उस बंदे की ब्रांड वैल्यू एक बढ़ रही है, क्योंकि कल को वो कहीं भी जाकर दिखा सकता है कि देखो जी, मेरा चैनल और मेरे चैनल के इतने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। अब वो सब्सक्राइबर उससे क्यों जुड़े हैं, वो सब्सक्राइबर उससे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि भैया उन्होंने, भाई साहब ने उनको फ्री में बहुत बढ़िया क्वालिटी का ज्ञान दिया है, बड़ी बढ़िया क्वालिटी की सलाह दी है, जो भी चीज उन्होंने बताई है वो A1 क्वालिटी उनको बताई है, जिससे लोगों को रियल में फायदा हुआ है, जिससे लोगों का विश्वास, ट्रस्ट उन पे गेन हुआ है। तो उसी तरह से ईमेल्स में भी हम ये काम कर सकते हैं, जो हमारे, जिन लोगों का डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उनको समय समय पर नई नई चीजों से रिलेटेड ईमेल्स भेजें, वो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ें, और वो देखेंगे यस यार, इन्फॉर्मेशन तो हमारे लिए काफी यूजफुल रही, इस इंफॉर्मेशन से हमारी नॉलेज बढ़ गई। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सामने वाले का एक ट्रस्ट जागेगा, और जब भी आपकी कोई मेल उसके पास आएगी, तो वो डेफिनेटली उसको मेल को ओपन करके जरूर पढ़ेगा, ताकि उसको पता लग रहा है कि यार यहाँ से मुझे कुछ नई जानकारी मिल रही है, मेरी नॉलेज इनहेंस ही हो रही है। तो ये कौन सी मेल्स होती है, हमारी इंफॉर्मेशनल ईमेल। अच्छा, प्रमोशनल ईमेल्स क्या है कि भाई मैं कस्टमर को अपने नए प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट्स या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, अच्छा, अपने सर्विसेज के बारे में, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं उनके जो नए नए ऑफर्स आए हैं, उन ऑफर्स के बारे में उनको बता रहा हूं, या जो नई नई स्कीम्स आई हैं उन स्कीम्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये अलग अलग तरह की जो इसको हम कहते हैं प्रमोशनल ईमेल, जहां पे हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन कर रहे हैं। और ट्रांजैक्शनल ईमेल क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो, आप कोई भी कस्टमर जो है, कस्टमर को जब भी कोई आपसे प्रोडक्ट या सर्विस लेता है, जब भी वो आपसे कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस लेता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे उसने कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपसे क्या करी, परचेज करी, तो आप उसको परचेज का एक बताते हो ना कि हाँ जी आपका ऑर्डर बुक हो चुका है, या जो भी है, तो एक तरह से यहाँ पे आप मैसेज आ जाता है ना आपकी तरफ से कि थैंक्स फॉर परचेजिंग, थैंक्स फॉर परचेजिंग, और आपका बता देते हैं जी आपका ऑर्डर नंबर ये है भाई साहब, ठीक है। तो ये जो जानकारी हम दे रहे हैं, थैंक्स फॉर परचेजिंग, आपका ऑर्डर नंबर दिस, योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड सून, या ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड ऑन दिस डेट, तो इस तरह की मेल्स जा रही हैं यहाँ पे, तो दे आर कॉल्ड एज द ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई ईमेल्स जो हैं वो अलग अलग कौन कौन सी कैटेगरीज की होती हैं, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है मेल चिंप में आना। तो चलो जी मेल चिंप में जाते हैं और देखते हैं वहां पे किस तरह से काम कर सकते हैं हम लोग। तो मैं एक ईमेल आईडी खोलता हूँ। चलो जी, यहाँ पे जा गया, और मैंने यहाँ पे आके क्या करा, सर्च करता हूँ यहाँ पे मेल चिंप, तो आ गया मेल चिंप ईमेल मार्केटिंग। चलो जी खोल दिया इसको, यहाँ पे आ रहा है मेल चिंप ईमेल एंड SMS मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, खोल दिया जी इसको। अच्छा जी, ये मुझसे पूछ रहा है किस आईडी से करना है, तो मैंने dmbatchonline@gmail.com इसी से कंफर्म कर दिया। चलो जी, अच्छा, अब मेरा अकाउंट क्रिएट करने जा रहा है, तो कह रहा है क्रिएटिंग योर अकाउंट। नहीं तो आप जब भी जाएंगे वहां पर लॉगिन पे चले जाइएगा,
अब देखो जैसे क्या होगा यार, ध्यान से सुनना। अभी तो जैसे इसमें हो गया कि भाई मैं सीधा मेल चिम्प में आ गया अपना, और यहाँ इन्होंने मुझे अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया। अब जैसे सपोज मान लो मुझसे बोलता है साइन इन विद अ डिफरेंट अकाउंट, मान लो मैंने इसको चूज किया, तो खैर वो मुझसे नया अकाउंट मांगेगा। खैर अभी आप देखो यहाँ पे क्या करना आपने, जैसे आप इस पे आए तो ऑब्वियसली वो पूछता है कि या तो भैया आप जीमेल से लॉगिन करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली आप जीमेल से लॉगिन कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो जीमेल आईडी लॉगिन हो रखा है उससे लिंक कर देगा। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अपने आप के बारे में बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे सपोज दिख रहा है कि फर्स्ट नेम आशीष, लास्ट नेम कन्वर है, और बिजनेस नेम नाम मान लो मैं बोल देता हूँ लक्ष्य एजुकेशन। ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया। अच्छा, फोन नंबर रिकमेंडेड है, फोन नंबर डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट बटन दबा दिया। ठीक है, फिर वो एड्रेस लाइन पूछ रहा है, एड्रेस लाइन बताओ जी, एड्रेस वेड्रेस बताओ, तो मैं लिख देता हूँ 112/113। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्टर 10, मान लो लिख दिया मैंने रोहिणी। एक मिनट जो कॉमा करके लिखते हैं, कॉमा रोहिणी। ठीक है, और न्यू दिल्ली। ठीक है, ये लिख दिया। एड्रेस लाइन 2 में अगर लिखना है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी करावल नगर आ रहा है भैया, इसको हटा देते हैं, और न्यू दिल्ली। अच्छा, स्टेट जो है दिल्ली डाल दिया। जिप कोड है 1100, सॉरी 85 डाल दिया, और कंट्री इंडिया। नेक्स्ट कर दिया हमने। हम्म, अच्छा, अब कह रहा है कि व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहा है जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम क्या मतलब कैसे समझें, क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, क्या करती है। तो देखा हमने बोला यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि भाई ई कॉमर्स वाली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं ऑनलाइन, या सपोज फिजिकल रिटेल है, हम अपने स्टोर पे सामान बेचते हैं। ठीक है, या प्रोफेशनल सर्विस जैसे कोई मार्केटिंग है, हम डिजाइन बना के देते हैं, कोई लॉ फर्म है हमारी, कंसल्टिंग है, आईटी की फर्म है, फाइनेंस है, कंस्ट्रक्शन है, एक्सेट्रा है। ठीक है, या कंज्यूमर सर्विस है, जैसे सपोज मान लो रेस्टोरेंट, जिम, सैलून, टूरिस्ट, स्पोर्ट्स इवेंट, ऑटोमोटिव। या और दे रखा है मीडिया कंटेंट और सॉफ्टवेयर है, आप मीडिया बनाते हैं, लोगों के लिए कंटेंट तैयार करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करके करते हैं। या कोई सिविक या सोशल प्लेटफॉर्म है आपका, जैसे एनजीओज होती हैं हमारी, उनका प्लेटफॉर्म है आपका, तो वो बता दीजिए। और अगर इनमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे अदर्स करते हैं। फिलहाल हम इसको प्रोफेशनल सर्विस बोल देते हैं, जैसे मार्केटिंग है, डिजाइन की सर्विस है, लॉ फर्म्स की सर्विस है, कंसल्टिंग की सर्विस है। ऐसे हमारे एजुकेशन की सर्विस है तो मैंने प्रोफेशनल सर्विस बोल दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने नेक्स्ट करा तो वो पूछता है व्हाट मार्केटिंग चैनल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। अब वो कहता है मार्केटिंग चैनल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे आपके बिजनेस के लिए। वी विल यूज योर सिलेक्शन टू गाइड यू इन द प्लेटफॉर्म। तो एक है नथिंग आई एम न्यू टू दिस, सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप, ऑटोमेशन, ट्रांजैक्शनल ईमेल। तो भाई मैंने बोला ईमेल है, और ऑटोमेशन भी चाहिए, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स भी चाहिए। ठीक है, और सपोज मान लो मैं कहता हूँ भाई व्हाट्सएप भी लगा दो, तो जैसे आप व्हाट्सएप छोड़ देते हैं, अभी हम 3 लगा के चलते हैं, ईमेल, ऑटोमेशन, ट्रांजैक्शनल। चलो जी, ये कर दिया हमने, नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट टूल्स आर यू करेंटली यूजिंग, कि आप कौन कौन से टूल्स हैं जिनको आप करेंटली यूज कर रहे हैं। तो वी विल हेल्प यू माइग्रेट योर डेटा सो यू कैन गेट अ हेड स्टार्ट। तो आपके डेटा को हम उसके साथ लिंक अप करने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो नथिंग आई एम न्यू टू दिस, हब स्पॉट है, क्लायो है, अटेंशन है, एक्टिव कैंपेन है। तो वो बता रहा है कि भैया आपको देखो इसमें से कुछ है आपका, जीमेल, आउटलुक। तो मैंने बोला है जीमेल है, चलो जीमेल को रख लेते हैं, तो मैंने जीमेल चूज कर लिया। नेक्स्ट है, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वो भी न्यू वाला भी कर सकते हैं वो। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है कि जी आपकी कोई वेबसाइट का यूआरएल है तो दे दो भाई। तो अब जैसे मान लो मेरी जो भी वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट का मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंक विंक है वो दे दूंगा मैं यहाँ पे। तो अब जैसे हमारी जो वेबसाइट है दैट इज लक्ष्य.com। ठीक है,
तो मैं lux.com वेबसाइट को यहाँ पे दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया इधर की वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ अपनी वाली https://laaKSH.lux.com। ठीक है, ये दे दिया। और नेक्स्ट, अच्छा नई वेबसाइट है तो आप मना कर दो जी, आई डोंट हैव अ वेबसाइट। अगर है तो दे दो। चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं वेबसाइट ही हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भी मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, आई डोंट हैव अ वेबसाइट। चलो जी। अच्छा, अब अगर कंफर्म योर इंडस्ट्री हेल्प्स अस मेक रिकमेंडेशन एंड बेंचमार्क योर परफॉर्मेंस। तो कहता जी अब आपकी इंडस्ट्री है क्या, तो आपकी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल है क्या है। तो मैंने जैसे यहाँ पे चूज किया एजुकेशनल सपोर्ट सर्विस, मैंने यहाँ पे चूज किया था, मेरे पास भाई एजुकेशनल सपोर्ट सर्विस है बस। या सपोज मान लो अगर बिजनेस स्कूल या कंप्यूटर एंड आईटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, तो हमने बोल दिया जी ये चूज करते हैं कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो भी है। ये करने के बाद हमने क्या, कंफर्म। अच्छा, अब उसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी ईमेल्स कॉन्टैक्ट डू यू रियली हैव। वो कहता है कि आपके पास पहले से कोई ईमेल कॉन्टैक्ट हैं क्या। एन एस्टिमेट विल डू, वी विल रिकमेंड वेज टू ग्रोज एंड मैनेज योर ऑडियंस बेस्ड ऑन योर आंसर। कहता है जी हम आपके जो आंसर होगा उसके हिसाब से बोलेंगे। तो ये कह रहा है कि 0 से 500 मैं ये चूज कर देता हूँ कि भाई 0 से 500 है। चलो अभी 0 से 500 में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चल जाएगा। नेक्स्ट कर दो, या बाद में भी करना है तो बाद में भी कर सकते हो, पर 0 से 500 कर दो भाई, सीधी सी बात है। तो नाउ अब उसके बाद क्या आता है, ट्राई अवर स्टैंडर्ड प्लान फॉर 50% ऑफ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इनके प्लान्स आ रहे हैं। एक है प्रीमियम प्लान है, वो 11,500 पर मंथ का है। एक स्टैंडर्ड प्लान है जो 575 रुपये पर मंथ का है। एक एसेंशियल प्लान है जो 385 पर मंथ का है, और एक फ्री वाला प्लान है, ठीक है, जो 0 रुपीज पर मंथ का है। अच्छा, अभी हम जो सीखेंगे वो तो ऑब्वियसली फ्री वाले में सीखेंगे, बट ये है कि फ्री में थोड़ा ऑप्शंस आपको कम होंगे, बट मेन मेन चीजें जो है आप वो आराम से समझ जाएंगे अपना। तो फिलहाल हमने बोला जी कंटिन्यू फ्री कर दो जी हमारा, हमने कंटिन्यू फ्री करा। अच्छा, प्रिपेयरिंग योर अकाउंट, आपका अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, जनरेटिंग टिप्स एंड रिकमेंडेशन सब कुछ करके दे रहा है आपको। ठीक है, और ये लीजिए, ये आपका खुल गया। आपका जो सपोज मान लीजिए अपना मेल चिम्प है, मेल चिम्प का आपका अकाउंट ओपन हो गया, और ये आपका मेल चिम्प का डैशबोर्ड आपके सामने अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे होम अकाउंट है, कैंपेन्स है, ऑटोमेशन है, फॉर्म्स है, ऑडियंस है, ये सारी चीजें हमारे पास हैं जिनको हम यूज करेंगे। ठीक है, होम अकाउंट हमारा ये हो गया, कैसे हम अपने कैंपेन्स बनाएंगे, कैसे उसको ऑटोमेशन पे डालेंगे, फॉर्म्स कैसे बनाएंगे, ऑडियंस के रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे, और ये बहुत अच्छा टूल है आपके लिए। ठीक है, अभी तो हम फ्री वाले वर्जन को देखकर चीजें समझ रहे हैं, बट जैसे आप धीरे धीरे इसको यूज करेंगे, और जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे इसके पेड प्लान ही मिलेंगे वहाँ पे, और बहुत अच्छा टूल है आपके लिए। ठीक है, आपको बढ़िया बढ़िया ईमेल्स बनाने में भी मदद करेगा ये आपका। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारे पास ये हमने देखा कि कैसे हम इसमें अकाउंट बना के हम इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल ये समझ में आ गया कि हाँ भाई, अगर मुझे सपोज मान लो ईमेल मार्केटिंग करनी है तो मैं कैसे उसको इनिशिएट करूंगा। तो अब हमें जो है, हम लोगों ने ये जान लिया है कि हाँ जी, अब ये ईमेल मार्केटिंग का अगर हमें काम करना है, तो भाई साहब उसके लिए हमें क्या करना है। हम लोगों ने एक टूल पसंद किया जिसका नाम था मेल चिम्प, और मेल चिम्प में जाके हम लोगों ने क्या कर दिया, अपना जो अकाउंट उसमें हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। तो आप लोगों ने भी एक काम करना है, आप लोग भी मेल चिम्प पे जाइए और उस पर जाके एक जैसे आपकी जो भी नई जीमेल आईडी बना लो फ्रेश वाली। ठीक है, ताकि आपकी जो नॉर्मल जीमेल आईडी उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, आप एक नई जीमेल आईडी बना लो। ठीक है, और जीमेल आईडी बनाने के बाद उस नई जीमेल आईडी में आप जो है अपना ये मेल चिम्प वाला अकाउंट क्रिएट करो। ठीक, और उसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन भर के, जो भी आपको लग रहा है, जो जिस पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस से रिलेटेड आप काम करना चाहते हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप अपना जीमेल आपका मेल चिम्प का अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने एक नई जीमेल आईडी बनानी है और मेल चिम्प का अकाउंट उस जीमेल आईडी में क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आज जो बातें बताई आपको आपको उसको समझ आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में आप रेडी रहना अपने मेल चिम्प के अकाउंट के साथ, सो दैट हम वन बाय वन चीजें उसके अंदर क्रिएट करना
सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।